वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पेपर में काफ़ी बार देखा गया है और समझाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से लिखना है ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो ये क्वेश्चन किसी भी वे से आ सकता है कि आपने किस तरह अंडरस्टैंड करना है करिकुलम डेवलपमेंट को, या फिर कंसिडरेशन फेजेस या स्टेप्स, किसी वे से भी आ सकता है। जो जहाँ पर भी आपने करिकुलम कंस्ट्रक्शन या करिकुलम डेवलपमेंट वर्ड देख लिया तो वहाँ पर आपने ये आंसर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया कि हर एक जर्नी जो है वो किसी ना किसी फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होती है, तो उसी तरह हम स्टार्ट करते हैं करिकुलम से। तो जो करिकुलम वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया और लैटिन वर्ड में आया, उसका मतलब है रेस ट्रैक या रेस कोर्स। ये वो जगह होती है जहाँ पर हॉर्सेस जो होती है, यानी कि जो घोड़े होते हैं वो भागते हैं। तो जो रेस कोर्स होता है उसकी खास बात ये होती है कि घोड़ों को हमने इस तरह से मेंटली प्रिपेयर करा होता है कि उन्होंने उस फिक्स ट्रैक के अराउंड ही भागना है, वो इधर उधर बिल्कुल नहीं जाते। उसी तरह करिकुलम का जो मतलब भी यही है कि बच्चे को हमने इस तरह के तरीके से पढ़ाना है कि वो सीधा उस ट्रैक पे चले और अपना गोल अचीव कर सके। तो यहाँ पर जो दो वर्ड हैं काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है करिकुलम, एक होता है कोर्स। कोर्स तो ये होता है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, करिकुलम ये है कि क्या पढ़ाया जाएगा प्लस किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो करिकुलम का जो प्रोसेस है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये करिकुलम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी चीज़ डिज़ाइन नहीं हो पाती, कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं हो पाती है। तो करिकुलम डिस्क्राइब क्या करता है? तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लान करती है और गाइड करती है लर्निंग किस तरह होगी। इन शॉर्ट स्कूल के अंदर जो आपने पढ़ाना है वो पहले से डिसाइड होगा कि क्या, फॉर एग्जांपल 7th क्लास है तो 7th क्लास में आपने साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, उन टॉपिक्स को आपने कितने हिस्सों में बांटना है, फिर आपने उनका टेस्ट कैसे लेना है, उसके साथ प्रैक्टिकल वर्क क्या कराना है, को करिकुलर एक्टिविटी क्या करानी है, कौन सी टीचिंग एड आप यूज़ करोगे। तो ये सब कुछ डिज़ाइन कौन करता है? करिकुलम करता है। तो साथ में करिकुलम के बारे में कुछ एसेंशियल चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या क्या इश्यूज़ या प्रॉब्लम आ रहे हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चे की क्या नीड्स हैं उसको हमें समझना है। क्या जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे या समझ पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिफ़िकल्टी जो लेवल होता है ना वो अकॉर्डिंग टू द बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन होता है। क्योंकि करिकुलम के जो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे पिछली वीडियो के अंदर, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया था कि जो करिकुलम होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंगली बनना चाहिए, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना ज़्यादा ईजी, अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल डेवलपमेंट। साथ में कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाएंगे इसको अकॉम्प्लिश करने के लिए, टीचिंग एड्स, मटेरियल, सब कुछ। और इवैल्यूएशन कैसी होगी, मतलब टेस्ट वगैरह, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन सब के बारे में। तो A to Z एवरीथिंग जो होती है वो सब कुछ करिकुलम के अंदर इंक्लूड होता है। तो सिलेबस में तो खाली ये लिखा होता है क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, और ये सारी जो नीड्स है वो सब कुछ करिकुलम के अंदर मेंशन होती है। तो कुछ एक फ़्लो चार्ट है जी, आप ज़रूर ड्रॉ करें, इससे बहुत हेल्प मिलेंगी और मार्क्स भी आपके कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमने जो आंसर होता है थोड़ा सा कैची बनाना होता है कि टीचर को बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ रीड ना करने पड़े, इन शॉर्ट फ्लो चार्ट में समझ आ जाए टीचर को। और अगर आप इन केस वैसे तो कोशिश करें पॉइंट्स में लिखें, अगर फिर भी आप कोई बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं तो मेक श्योर करें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करें। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होता है कि नीड फॉर करिकुलम मटेरियल्स आइडेंटिफाइड, कि करिकुलम बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं। सबसे पहले टीम डेवलपमेंट, एक टीम बना ली। टीम के बाद आपने डिसीज़न लेने, कौन से डिसीज़न लेने हैं कि क्या पढ़ाना है, आउटकम क्या होगी कि पढ़ाने के बाद बच्चा क्या क्या सीखेगा इन एंड, कंटेंट मतलब क्या क्या चीज़ें सिलेबस में रखनी है, किस मेथड से पढ़ाना है और किस मेथड से बच्चों को इवैल्यूएट किया जाएगा, मतलब किस तरह से टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट कौन सा डिज़ाइन होगा। तो इन शॉर्ट सबसे पहले कि करिकुलम बनाने के लिए हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, वो टीम सारे डिसीजंस लेगी, और वो टीम जब डिसीज़न लेगी तो ये 5 चीज़ें अपने ध्यान में रखेगी कि क्या क्या ये 5 चीज़ें कैसे कैसे करें, मतलब क्या आउटकम रखने वाले, क्या हम सिलेबस में रखने वाले, कौन से मेथड से हम बच्चों को पढ़ाने वाले, और किस तरह इवैल्यूएशन करके टेस्ट ले सकते हैं कि बच्चों को नॉलेज मिली या नहीं मिली। तो फिर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद हमने इसको इवैल्यूएट करना है कि ये जो हमने सिस्टम फॉलो करा था क्या ये सही था, और करिकुलम मटेरियल्स को देखते हैं, फिर वॉलंटियर ट्रेनिंग को देखते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा एक सर्कल बन जाता है। तो पायलट टेस्टिंग के बाद जब हम इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या ये करिकुलम सही था या नहीं था, अगर सही था
तो हम इस वे में चले जाएंगे, दोबारा से और करिकुलम मटेरियल इकट्ठा करेंगे और वॉलेंटियर ट्रेनिंग करेंगे, बाकी लोगों को सिखाएंगे। लेकिन इन केस ये जो भी चीज़ हमने डिसाइड करी थी ये सही नहीं की, तो हम दोबारा से रीडिज़ाइन करते हैं इस करिकुलम को। तो ये फ्लो चार्ट बना के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है फेजेस एंड स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, कि अगर करिकुलम बनाना क्यों बनाना वो तो ऊपर फ्लो चार्ट है, बेसिक लिखा हुआ था कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते, कि डिज़ाइन करना है, टेस्टिंग करनी है, सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फेजेस। फेजेस में होता है कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पर एक शॉर्ट से 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 4 पॉइंट ज़रूर लिखे आना, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का होता है। 16 मार्क्स के लिए हमें फ्लो चार्ट्स भी बनाने होते हैं, कीवर्ड्स भी लिखने होते हैं, अच्छे से प्रेजेंट करना होता है ताकि टीचर आपको फुल मार्क्स दे सके। तो सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेन इशू क्या आ रहा है, और फिर हमने एक टीम बुलानी है। टीम बुलाने के बाद हमने पूरा एनालिसिस करनी है, डिटेल ऐसे पूरी फाइंड आउट करनी है कि क्या नीड्स है और क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके बाद आएगा कंटेंट एंड मेथड। कंटेंट एंड मेथड मतलब हम पहले तो ये देखते हैं कि आउटकम्स क्या चाहिए, हम क्या बच्चे को सिखाना चाहते हैं। उस हिसाब से फिर हम कंटेंट डिसाइड करते हैं कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाया जाए, क्या उसका सिलेबस होना चाहिए। और फिर एक्सपीरियंशियल मेथड, कि कौन से मेथड से पढ़ाया जाए। तो पहले बच्चे को क्या आना चाहिए वो डिसाइड कर लो, फिर जो चीज़ आपने उसको सिखानी है उस हिसाब से उसका कंटेंट डिसाइड कर लो, और उसके बाद उसको कौन से मेथड से पढ़ाया जाए वो डिसाइड कर लो। ये सब डिसाइड करने के बाद हम करते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है टेस्ट लेना। एक होता है फॉर्मेटिव और दूसरा समेटिव। जो फॉर्मेटिव होता है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होते हैं, जैसे कि स्कूल्स के अंदर 20 मार्क्स या 40 मार्क्स के टेस्ट होते हैं, वो पर यूनिट या 1 या 2 यूनिट के होते हैं। फिर आते हैं समेटिव। समेटिव जैसे कि वो 70-80 मार्क्स वाले टेस्ट, ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। तो इस हिसाब से हमने डिसाइड करना है कब कब हमने फॉर्मेटिव टेस्ट लेने हैं, कब कब हमें समेटिव टेस्ट करने हैं, और उसके बाद हमने फिर रिपोर्टिंग करनी है कि क्या हमारी आउटकम रही। और सबसे लास्ट है इम्प्लीफिकेशन। इम्प्लीमेशन का मतलब ये होता है कि करिकुलम प्रोडक्ट टेस्ट और रिवाइज, यानी कि ध्यान से चेकिंग की जाए। जब हमने पूरी तरह ध्यान से रिवाइज भी कर लिया कि करिकुलम एकदम सही बना है, फिर हम नए नए ट्रेनी को रिक्रूट्स करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे इस करिकुलम के रिलेटेड। और जब उनको भी ये करिकुलम के बारे में सब ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसके बाद इस करिकुलम को हम लागू कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, स्कूल के अंदर फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इन्हीं को ना थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ना है कि इम्पॉर्टेंस क्या है, कि एक सक्सेसफुल करिकुलम डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब अगर आप समझ लो तो एक तरह से टेस्ट ही लगा लो, कि आपने एक टारगेट लिया, वो टारगेट आपने बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद आपने एक टेस्ट लिया जिससे आपको पता लग गया कि उनको क्या क्या आया। असेसमेंट का मतलब यही होता है कि आपने एक तरह से उनको टेस्ट लेके चेक करा। सेकेंड है इन्वॉल्विंग यूथ। इन्वॉल्विंग यूथ का मतलब ये है कि आपने हर मेंबर की पार्टिसिपेशन को कंपल्सरी करना है। मतलब जो करिकुलम की टीम है उसमें ये नहीं है सारे एज्ड लोग होंगे, हर तरह की एज ग्रुप के लोगों को आपने ऐड करना है। उसके बाद जब हमें रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग करें, यानी कि लोगों को एक तरह से भर्ती कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए, किस मेथड से पढ़ानी चाहिए। तो ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करिकुलम को सही तरीके से लागू करना, लोगों को सिखाना इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन और रिपोर्टिंग। तो ये जो डिसीजन मेकर्स ने करिकुलम बनाया, क्या करिकुलम सही था, क्या उसकी एक सही आउटकम निकली, अगर निकली है तो अच्छी बात है, नहीं निकली तो भी हमें रिपोर्ट करना है। दोनों केसेस में आपने रिपोर्ट करना है कि आउटकम क्या रही, पॉजिटिव रही या नेगेटिव रही। तो ऊपर ना मैंने बात करी थी फॉर्मेटिव और समेटिव की, हम 2 तरीके से बच्चों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक फॉर्मेटिव जिससे जो शॉर्ट प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस मतलब 1 चैप्टर या 2 चैप्टर का यूनिट का टेस्ट होता है। समेटिव में क्या होता है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, इसके अंदर ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा याद करना होता है, और इससे हम काफ़ी डिटेल के अंदर बच्चे को स्टडी कर सकते हैं। तो हर स्टेप में हमने देखा कि हम यहाँ पर लर्नर के माइंड को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चे को कैसे सिखाना है, बच्चे ने कितना सीखा। अब हम बात करते हैं फ़ेज़ 1, जो हमने ऊपर चारों फेज़ पढ़े हैं और अभी मैंने शॉर्ट में बताया, इसको इन डिटेल पढ़ते हैं। तो फ़ेज़ 1 में हमने करनी है प्लानिंग। तो हमें पता है कोई भी चीज़ जो है एक गो में फॉलो या सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने इशू को आइडेंटिफाई करना है, कि या फिर नीड कह लो, कि हमें बच्चे की क्या नीड है, उसको क्या पढ़ाना है। उस हिसाब से फिर हमने एक टीम डेवलप करी।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साइंस की फील्ड की बात कर रहे हैं या फिर छोटी क्लासेस के फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो छोटी क्लास के एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको बुलाएंगे। बड़ी क्लास की बात कर रहे हैं तो हम बड़ी क्लासेस के जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाएंगे। तो पहले हमने अपनी नीड जान ली, नीड के बाद हमने एक ऐसी टीम डेवलप करनी है जो उस केस के लिए स्पेशल हो, मतलब उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो। थर्ड इज़ कंडक्टिंग नीड्स ऑफ एन एनालिसिस, तो काफ़ी डिटेल एनालिसिस मतलब रिसर्च करनी है कि क्या क्या चीज़ पढ़ानी चाहिए और किस वे में पढ़ानी है। तो यहाँ पर हमने जैसे बात करी थी इशू या फिर प्रॉब्लम या फिर नीड, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या सिखाना है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट टीम, यानी कि हमें एक ऐसी टीम बनानी है जिसके अंदर लोग कोलैबोरेट करें, एक अच्छे मटेरियल को सिलेक्ट करें, यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, तभी एक सही करिकुलम डिज़ाइन हो पाएगा। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग नीड एंड असेसमेंट एंड एनालिसिस, तो इस एनालिसिस में क्या होगा कि हम एक एक करके हम डिस्कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ानी चाहिए, किस तरीके से पढ़ानी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, और प्रैक्टिकल सर्वे तो ऑब्वियसली। फिर आज में आ जाते हैं फेज़ 2, कंटेंट एंड मेथड। कंटेंट एंड मेथड में आ जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें इंटेंट एंड आउटकम्स हो गई, या फिर क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्या एग्जाम्पल्स होना चाहिए, लर्निंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सब आ जाएगा ऑब्जेक्टिव्स में। सेकंड आ जाता है कंटेंट। कंटेंट्स में हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो जो कंटेंट होता है मेनली होता है कि हम बच्चों को क्या स्किल, एटीट्यूड या फिर बिहेवियर देना चाहते हैं, या फिर उनको किस तरीके से प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। तो इसके बाद आ जाता है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग में आ जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, मतलब कौन कौन से मेथड्स के थ्रू आप इन आउटकम्स को अचीव कर सकते हो, मतलब आप कौन सी टीचिंग एड या फिर टीचिंग मेथड यूज़ करने वाले हो। नेक्स्ट इज थर्ड, इम्प्लीमेशन, कि अगर आपने करिकुलम बना लिया, आपने सिलेबस भी डिसाइड कर लिया क्या क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने करिकुलम मटेरियल बनाना, प्रोडक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सजेशन फॉर फाइंडिंग एग्जिस्टिंग मटेरियल, जो मटेरियल हमारे पास है उसको देखना, उसको इवैल्यूएट करना, और उसके अंदर जो चेंजेस करने हैं फिर वो चेंजेस करना। नेक्स्ट इज टेस्टिंग, कि हमने ऑफ कोर्स अब एक अच्छा सा करिकुलम बना लिया है, उसको एक रेगुलर टाइम पे हमने टेस्ट भी करना है कि क्या वो सही है, क्या वो सही रिजल्ट आ रहे हैं। फिर हमने रिक्रूट करना है टीचर्स को और उनको ट्रेनिंग देनी है इस करिकुलम के रिगार्डिंग, कि इस करिकुलम में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें सिखानी है, किस तरीके से दिखानी है। तो चाहे वो आप 3 डे प्रोग्राम से कर लो या कैसे भी कर लो। फिर आ जाता है इम्प्लीकेशन ऑफ करिकुलम। इम्प्लीकेशन ऑफ करिकुलम का मतलब ये है कि आपने अब उसको लागू कर देना है, अब आपने इसको स्कूल में फॉलो करवाना शुरू कर दिया। लास्ट आ जाता है इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग, कि अब इवैल्यूएशन और रिपोर्टिंग मतलब करिकुलम को आपने स्कूल में लागू करवा दिया, अब बच्चों ने इसे पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब उनका टेस्ट लिया गया तो उनको कितनी नॉलेज मिली इस करिकुलम के, क्या ये करिकुलम सही से डिज़ाइन किया गया था या नहीं। तो 2 तरीके से इवैल्यूएशन कर सकते हैं, एक फॉर्मेटिव, एक समेटिव। तो अभी थोड़ी देर पहले भी जैसे मैंने बताया, फॉर्मेटिव होते हैं टेस्ट जो 20 मार्क्स या 40 मार्क्स के होते हैं। फिर आते हैं समेटिव। समेटिव होते हैं बड़े वाले एग्ज़ाम जो 70-80 मार्क्स के होते हैं, जो सितंबर या फिर दिसंबर मार्च जैसे मंथ्स में होते हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज, कि फाइनल पार्ट यही है कि आपने जब इवैल्यूएशन कर ली तो उसके बाद आपने रिज़ल्ट चेक करने की क्या ये जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। पॉजिटिव रहा तो इट्स गुड, ये करिकुलम फॉलो करते रहेंगे, और अगर नेगेटिव रहा तो ये सारे के सारे स्टेप्स दोबारा से फॉलो किए जाएंगे। थैंक यू।